अपराधी व पुलिस ने मिलकर कर दिया खेल। पीड़ित को मेडिकल कराने के लिए भेजकर मामला कर दिया फेल। पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा लिखकर हाथों में थमा दिए मुकदमे की कॉपी। प्रधान पुत्र राकेश चौहान लगा रहा है न्याय की गुहार और योगी के पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। खबर आजमगढ़ जिले के थाना मेहनगर के अंतर्गत ग्राम सभा जाफरपुर का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर बलिराम चौहान पुत्र स्वर्गीय लिरजू चौहान ने पुलिस अधीक्षक के यहां प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित वर्तमान में ग्राम प्रधान है। घटना दिनांक 5/1/2026 को समय करीब 3 बजे दिन में ग्राम प्रधान बलिराम चौहान कंपोजिट विद्यालय जाफरपुर पर गया था, जहां पर ग्राम प्रधान की चुनावी प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत मतदाता सूची का बीएलओ नरेंद्र कुमार द्वारा सत्यापन का कार्य किया जा रहा था। तभी उस समय राजेंद्र चौहान पुत्र तापसी बीएलओ को धमकी देने लगे। प्रार्थी ने राजेंद्र से कहा कि बीएलओ अपना कार्य कर रहा है, यह सरकारी कार्य है, इनकी क्या गलती है। इतने में ही जयश्री चौहान पुत्र रामलाल ने ललकारा कि मारो साले को, बलिरामवा को, इसका मन बढ़ गया है, आज इसे मारकर खत्म कर दो, जो होगा देखा जाएगा। इतने ही में राजेंद्र चौहान पुत्र स्वर्गीय तपसी चौहान, विवेक चौहान, विशाल चौहान पुत्रगण जयश्री चौहान, अंकित चौहान व अभिषेक चौहान पुत्रगण जयसिंह चौहान व अर्जुन चौहान पुत्र बाबूराम ग्राम भीरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को बनारस में पुलिस विभाग में यह सभी लोग गाली गुप्ता देते हुए लात घूसा से मारने लगे। विवेक चौहान अपने हाथों में लिए लाठी से प्रार्थी के सर पर ऐसी चोट पहुंचाया जिससे प्रार्थी का सर फट गया और मौके पर बेहोश हो गए और सर से ज्यादा खून भी बहने लगा। इस घटना को विश्वनाथ चौहान, रघु व बहुत से गांव के लोगों ने मौके पर आ गए और घटना को देखे तथा बीच बचाव किए, जिससे प्रार्थी की जान बच सकी और यह सभी लोग प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। प्रार्थी ने घटना की सूचना थाने पर दी, तब पुलिस वालों ने प्रार्थी का मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के लिए बाद प्रार्थी को दवा इलाज के लिए भेज दिया गया और कहा गया कि इलाज करवा कर आइए और एफआईआर की कॉपी सुबह में ले जाइएगा। तरफ प्रार्थी ने सुबह अपने परिवार के लोगों को भेजा, जाकर थाने से एफआईआर की कॉपी ले लो। जब थाने पर पहुंचे तो पता चला कि उल्टे हमारे ही खिलाफ पुलिस और अपराधियों की मिली भगत से एफआईआर का झूठा प्रोपेगेंडा रचकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, क्योंकि विपक्षी काफी मनबढ़ व दबंग पहुंच वाला व्यक्ति है। अब न्याय की उम्मीद खत्म होने पर उच्च अधिकारियों के यहाँ न्याय की गुहार लगा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार इस पर क्या एक्शन और कार्रवाई करते हैं। वहीं मीडिया के लोगों ने पीड़ित प्रधान पुत्र राकेश चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी से मंडल मोर्चा का अध्यक्ष हैं, जिससे बात किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। खबर बेधड़क से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मैं राकेश चौहान भाजपा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। कौन सा गांव आपका है? मेरा गांव जाफरपुर है, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़। क्या मामला है जो राकेश जी आप यहाँ आए हुए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय? महोदय जी, मामला ये है कि 5/1/2026 को हमारे यहाँ स्कूल प्रांगण में प्रधानी वोटर लिस्ट का कार्य चल रहा था। अच्छा। जिसमें जो है कि 287 फार्म फर्जी जो है कि हमारे जयश्री चौहान जी ने डालने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। उसको हमने एसडीएम महोदय से जो है कि जांच बैठवाया। एसडीएम महोदय ने वीडियो और आईडीओ पंचायत सेक्रेटरी और तहसीलदार को निर्देशित किए कि जा करके गांव में इसका सर्वे करिए। सर्वे करके जिसका अगर फर्जी पाया जाता है उसके ऊपर जो है कि कंप्लेंट मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा। तो उन्होंने अभी आने के पहले आधा घंटा पहले जो है कि नेकपा और क्या नाम है ये बीएलओ और प्रेक्षक वो लोग मौके पर आ गए थे। तब तक इन्होंने बरदह से एक लड़के मंगाए थे और 2-4 लड़के बाहर के और मंगाए थे और अपने घर से 8 साल से लेके 22 साल तक के बच्चों को मंगाए थे। क्या गुंडे लोग थे? गुंडे लोग, हाँ। उन लोगों के कुछ लोगों को हम लोग चिन्ह पाए हैं, कुछ लोगों को हम लोग नहीं चिन्ह पाए। उन्होंने जो है कि पहले ही जो है कि
बीएलओ को ऊपर धमकी देना चालू कर दिए। जब बीएलओ को धमकी देते वक्त में हमारे पिताजी 15 साल से कंटिन्यू प्रधान हैं, जो अगर अधिकारी को धमकी देने की वजह से हमारे पिताजी ने जो है कि उन सब लोगों को मना किया, जिससे हमारे पिताजी के ऊपर जो है प्राण घातक हमला किया गया। अच्छा। जिससे हमारे पिताजी का सर फट गया और सर फटने के बाद वो चंबर में गिर गए, बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए। अच्छा। हम लोग उनको उठा करके पानी उनी का पुट्टा मार करके थाने पे ले गए। थाने पे जो है कि प्रशासन को अपना तहरीर दिए। प्रशासन ने पुलिस को भेज करके हमारा मेडिकल करवाया। अच्छा। जब मेडिकल कॉपी हम लोग लेके जा रहे हैं, तब तक हम लोगों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आप मेडिकल कराने गए, उसके बाद उधर से आए वापस? उधर से आए। क्या बोला था उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा कि जाइए आप मेडिकल करवा के आइए और तब मेडिकल FIR करवाने कॉपी के बाद आपको FIR कॉपी दे दी जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों के ऊपर जो है कि मुकदमा गलत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और हम लोग जो है कि आहत होकर बहुत परेशान हैं। जो मारे थे उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं, उन लोगों को वो लोग अभी जो है कहीं घूम रहे हैं। वो लोगों को प्रशासन कोई दबाव जबरदस्ती नहीं किया है। अब आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों से, एसपी साहब से और डीएम साहब से, डीआईजी साहब से, सबसे हमारा यही आग्रह है कि एसपी साहब, डीआईजी साहब, डीएम साहब सबके ऊपर जांच करके सबके ऊपर कठोर से कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके उन लोगों को जेल भेजें, अपराधियों को। अच्छा, योगी जी की सरकार है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। आप युवा मोर्चा के, भाजपा के मेन बॉडी के आप जो है कि मंडल मोर्चा के अध्यक्ष हैं और आपके सरकार में आप ही जब सुरक्षित नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम योगी जी से, केशव प्रसाद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से, मोदी जी से, सबसे हम यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर हम ही लोग अपने ही सरकार में अगर प्रताड़ित होंगे तो हम लोग कार्यकर्ता होकर क्या कर सकते हैं। आज जो है कि वीडियोग्राफी है मेडिकल कराने के दौरान, और हम यही चाहेंगे कि सारा जांच करके दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। कोई प्रधान नहीं रहना चाहिए। दूसरे जिला से प्रधान बुलाया जाएगा। कुछ नहीं है, जाफरपुर में प्रधानी होनी नहीं चाहिए। ये दूसरे जिला से प्रधान इसको बुलाया जाएगा जाफरपुर के अंदर। आप हमारे बारे में जान रहे हैं, सवाल लीजिए ना। पैदा करने जाइए बात
भाई साहब एक कर रहे हैं आप लोग खड़ी कर रहे हैं दूसरी खड़ी कर रहे बता देना आप भी बनते हो घोटाला मांगू घोटाली वाले अपनी माँ के ऐसे ही क्यों बढ़ जाए हाइट तो क्या बात है बात पहले बताओ